आपको कहना चाहूंगा कि सत्संग बच्चों के लिए भी आवश्यक है। घर में हम लोगों को एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि हम दैनिक कार्यकलापों को करें। शरीर के उपयोग के लिए जिन साधनों को हम जुटा रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, वह होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भी कुछ समय भजन भाव होना चाहिए, कुछ समय का सत्संग होना चाहिए। अगर दोनों चीज का संतुलन होता रहता है हमारे जीवन में, तब हमारा जीवन सुखी रहेगा। और उसके बाद जब हम जीवन से पलायन करेंगे, शरीर का परित्याग करेंगे, तो हमें एक शांति का एहसास होगा, मुक्ति का एहसास होगा। बड़ी दूर की बात है, ये मामूली बात नहीं है। लोग जो खियाली पुलाव दिखा देते हैं कि ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, आप स्वर्ग चले जाइएगा। स्व जोड़ गो, विसर्ग संधि है, स्व जोड़ गो, अपने आप में चले आइए। अपने आप में गमन होना स्वर्ग है, कहीं बाहर स्वर्ग नहीं है। आपको कहाँ शांति मिलेगी? स्वर्ग को खोजने के लिए लोग जो इधर से उधर भटकते रहते हैं, कहीं स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग है तो आपके अंदर है, आपकी समझदारी में है, आपकी चिंतनशीलता में है। अपने आप को सत्संग से जोड़िए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अब तो हमारे बीच, आपके बीच हमारे पूज्य संत स्वामी रंजीत साहब जी आने वाले हैं। उनको रिसीव करने के लिए लोग जा चुके हैं। कुछ ही क्षणों में वे मंच पर विराजमान होंगे और आपको उनके ज्ञान लाभ का भी अवसर मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा निवेदन और कर दूं कि सत्संग से भी हमारा जो जुड़ा होता है, तो वो बड़ा भ्रामक रूप से होता है। कहिए कैसे? आध्यात्म क्षेत्र के महान वैज्ञानिक थे सदगुरु कबीर, एक महान सूक्ष्म दृष्टा। परत दर परत जो छिपी हुई गुप्त बातें हैं उनको निचोड़ने वाला। बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बुझे बिरला को। सदगुरु कबीर वकालत करते हैं कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष के हरि भजे सोई संत सुजान। हम पक्षपाती भावना नहीं छोड़ पाते हैं। संतों की वाणी को सुनना चाहिए निष्पक्ष होकर के, और उस पर अपना विचार करना चाहिए। कभी सदगुरु कबीर ने ये नहीं कहा कि तुम हमारी बातों को आंख मूंद के मानो। उन्होंने साफ कहा, सुनिए सबकी निबेरिए अपनी। सबका सुनने के लिए कहा, सुनिए और उसको अपने अंदर से विवेक से उसकी परख कीजिए। परख करने के बाद आपको सही ज्ञान का एहसास हो सकता है। लेकिन किसी भी पक्षपाती अवधारणा में जब हम डूब जाते हैं, बह जाते हैं, तो थोड़ा राह से भटक जाते हैं। बड़ा कठिन है। हालांकि हम जिस समय से निष्पक्षता को धारण कर लेते हैं, जिस समय से सत्संग को सही रूप में अंगीकार कर लेते हैं, उसी समय से ही हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो जाता है। वह आदमी न किसी पक्ष का वकालत करता है, न किसी मत का वकालत करता है, न और किसी का आश्रय लेता है, वह केवल सत्य का आश्रय लेता है। एक आदमी भागवत कह रहा था। एक भक्त ऐसा था, उनके कथा को रोज जहां भी कथा होती थी महात्मा जी का, सुनने के लिए जाया करता था। और वह भक्त बड़ा श्रद्धालु था, बहुत श्रद्धालु। आगे में ही बैठता था महात्मा जी के सन्मुख। महात्मा जी अपने प्रवचन के दौरान, कथा के दौरान जितना भी वाक्य बोलते थे, तो उनके वाक्य पूरा होने के बाद, पूर्ण विराम के बाद, वो भक्त कह उठते थे सत्य वचन महाराज। महात्मा जी का वाक्य पूरा होता, वो भक्त कहता सत्य वचन महाराज।
रोज रोज महात्मा जी के सत्संग सभा में भक्त आते रहते थे, जहाँ कहीं भी होती थी। महात्मा जी ने सोचा कि ये बड़े अच्छे भक्त हैं, बड़ा निर्मल हैं, सुंदर स्वभाव है और भक्ति बहुत उन्नत है, इसका जांच करना चाहिए कि ये वास्तव में हमारे उपदेश को ग्रहण कर सकता है अथवा नहीं। अच्छी तरह से इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो महात्मा जी ने एक दिन कथा प्रसंग में कहना शुरू किया कि एक नगर था, उस श्रद्धालु ने कहा सत्यवचन महाराज, कहा नगर में अनेकों दुकानें थी सत्यवचन महाराज। एक तरफ मिठाइयों की दुकानें थी सत्यवचन महाराज, एक दुकान में गुड़ के बड़े बड़े ठेले थे। गुड़ का ठेला जो होता है 5 किलो 7 किलो का ठेला, सत्यवचन महाराज। मक्खियों का एक झुंड उड़ता आया सत्यवचन महाराज, एक एक मक्खी एक एक ठेले पर बैठ गई सत्यवचन महाराज। एक मक्खी गुड़ के ठेले को लेकर उड़ चली सत्यवचन महाराज। जैसे ही कहा सत्यवचन महाराज तो महात्मा जी समझ गए ये एकदम गया गुजरा है, विवेक नहीं है इसके पास। सत्संग से विवेक होती है, मैंने अभी कहा मानस की पंक्ति, बिनु सत्संग विवेक न होए। लेकिन बात है कि वहां पर भी आपको विचार करना होगा। धर्म ग्रंथों में या किसी भी विचारकों के मुख से आप तरह तरह की वाणियों को सुन सकते हैं। कहने वाला कोई भी अपना किसी भी प्रकार का विचार रख सकता है, वो अपनी अपनी है, अपना दृष्टिकोण है। और धर्म ग्रंथों में भी बहुत सी बातें अतिशयोक्तिपूर्ण रखी जाती है, कुछ अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। असमय कान सुना 10 कंधर, मानस की पंक्ति। अब पदुम 18 यूथप बंदर। आज भारत की जनसंख्या कितनी है बता सकते हैं आप? और पदुम 18 पदुम जो यूथप होगा सेनापति, बताइए। पदुम रामादल में जो 18 पदुम यूथप था, यूथ मन होता है समूह, यूथप मन सेनापति होता है, यानी जितनी सेनाएं थी उनके जो सेनापति थे उसकी पदुम 18 पदुम संख्या थी। बताइए कहां पर चरम उसका रहता हो, बड़ा मुश्किल है। अलंकारिक शब्दों का प्रयोग है लेकिन उसको हम सत्य मान लें, समझना होगा, विवेक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा और तब हम समझ पाएंगे संतों की वाणियों को। इसलिए महात्मा जी ने देख लिया कि यह केवल हाँ में हाँ मिलाता है सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज करता है, लेकिन इस पर चिंतन नहीं करता है, विचार नहीं करता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि सुनिए सबके निबीरिए अपने, उस पर विचार कीजिए और जो यथार्थ हो, विज्ञान सम्मत हो, तर्क संगत हो, युक्ति संगत हो, उस बात को सहर्ष मान लीजिए, जिसमें संशय का लेश नहीं हो, भ्रम नहीं हो। संशय सब जग खंडिया, असंशय खंडे न कोई, असंशय खंडे सोई जना जो शब्द विवेकी हो। संशय सबको खा जाता है। लोग क्या करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि अरे बाबा आए हैं, चलो थोड़ा सा सुन लेना चाहिए, बाबा का आशीर्वाद से सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद कोई दूसरा विचार कहीं सुनने को मिल जाता है तो कहता है नहीं, अगर यही सत्य हो जाए तो वहां भी जाना चाहिए। कहने का मतलब किसी कर्मकांड में अगर ये सत्य हो जाए तो वहां भी जाना चाहिए। उसको उसके मस्तिष्क में अस्थिरता नहीं हो पाती है। लेकिन जब हम स्वस्थ चिंतन करते हैं, विवेकपूर्ण तरीके से किसी भी बात को, किसी भी रहस्य को समझते हैं, तब हमारा ज्ञान संतुलित होता है, दृढ़ होता है और वहीं से सत्संग का पाठ शुरू होता है। सत्संग का पाठ तब शुरू होता है जब हम सत्य को कैच करना शुरू कर देते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको अपने अंदर में जो है समाहित करना शुरू कर देते हैं, तब सत्संग होता है। इसलिए सत्संग बड़ा शांति का चीज होता है, शांति पूर्वक सुनना चाहिए।
शांति पूर्वक उस पर चिंतन करना चाहिए, विचार विवेक करना चाहिए, तभी जो है हम सत्संग की बातों को समझ सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि कल करना सो आज कर ले, जो आपको कल करना है आज कर लीजिए, आज करना सो अब कर ले, और जो आज करना है अभी कर लीजिए। कहने का मतलब कि आत्म कल्याण के कार्य में ये मत सोचिए कि हम जवान होंगे तब करेंगे, बूढ़ा होंगे तब करेंगे, अभी हमको क्या लगी है, ऐसा सोचते सोचते आप चल जाइएगा। किसी एक विचारक ने कहा कि जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आई। जीवन खत्म हो जाएगा, आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, नहीं कर पाइएगा, न भक्ति होगी न ध्यान होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए जितने जल्दी हो इसको भी धारण कर लेना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा है कहरा प्रकरण में कि गुरु भाव ढील गोनी भाई लाचा पाच, कहा न मानहु मोरा हो, ताजी तुर की कबहु न साधेहु, चढ़ऊ काठ के घोड़ा हो। गुरु भाव ढील गोनी भई लचपच, गुड़ रखा जाता है बोरी में, सूखा गुड़, और जब बरसात का समय आता है तो नमी पाकर के गुड़ ढीला होता है तो बोरी लचपच करने लगती है। मनुष्य का उम्र जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उसके शरीर डगमग करने लगते हैं। गोनी भई लचपत, कहा न मोनो मोरा हो। संत कहते हैं कहा तो तुमने मेरा माना नहीं, ताजी तुर्की कबहुन साधेहु, चढ़े काठ के घोड़ा हो। घोड़सवार को कहते हैं कि ए घोड़सवार, तुमने तुर्की घोड़े का कभी प्रयोग नहीं किया और तुमने काठ के घोड़े की सवारी कर ली, क्या कर सकोगे? काठ का घोड़ा 1 इंच भी नहीं चल सकेगा। काठ का घोड़ा क्या होता है, क्या समझ पा रहे हैं? काठ का घोड़ा है विश्वास का घोड़ा। आंख मूंद करके विश्वास कर लेना। क्या कह देते हैं लोग, विश्वासो फलदाय काम, केवल विश्वास कर लीजिए फल देगा। विश्वास कर लीजिए कि ये जो है डंडा जो है भगवान है, हो गया, हो जाएगा। विश्वास कर लीजिए। सदगुरु कबीर साफ इशारा करते, उस पर जो है हथौड़े से प्रहार करते हैं। ताजी तुर्की का बहुल साधो, विवेक के घोड़े की सवारी तुमने नहीं की। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज करते रहा। विवेक कीजिए, चिंतन कीजिए। जब से विवेक, देखिए सांसारिक दृश्यों को सब देखते हैं लेकिन उस पर चिंतन, उस पर विचार बहुत कम करता है। गाछ से सेब को गिरते हुए सब ने देखा, सब देखते हैं। अमरूद को गिरते सब देखते हैं, और न्यूटन ने भी देखा। गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज निकाला, सब नहीं निकाल सकता। बंधुओं, संसार के दृश्यों को देखकर हम बहुत कुछ समझ सकते हैं और उसी से तुलनात्मक रूप में अध्ययन करते हुए, चिंतन करते हुए हम अपने जीवन को भी समझ सकते हैं, हमारा जीवन क्या है। इसलिए हम अपने जीवन के रहस्यों को जानें और उसको समझने की कोशिश करें। अंतिम पंक्ति में कहा उस भजन में कि नादान भुगत अपनी करनी, अपने कर्म का ही फल तो सब कोई भोगता है। हर आदमी अपने अपने कर्म के फलों का भोग करता है। कर्म का जो कर्म करता है वो उसी को वह भोगता है, सबको भोगना पड़ता है। अब इस बात की अगर जांच पड़ताल की जाए, थोड़ा सा इस पर चिंतन किया जाए, तब कुछ हम लोग समझ पाएंगे। देखिए, हम जो भी काम करते हैं तो पहले मन में उसकी योजना बनाते हैं।
मन में कल्पना करते हैं और कल्पना करके उसके बाद वह काम करते हैं। थोड़ा सा आप विचार कीजिए, जब हम अपने मन में कोई अच्छा काम सोचते हैं तो हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर में उस प्रकार का संस्कार बन के तैयार होता है, उस प्रकार का बीज बन के तैयार होता है। और चाहे कर्म करें या न करें प्रकट होकर के, लेकिन मन में जब हम सोच लिए, मन में उस प्रकार की योजना तैयार कर लिए, उसकी कल्पना कर लिए, तो उसका संस्कार हमारे अंदर बनने लगता है। अगर कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसी प्रकार का संस्कार बनने लगता है। जैसी योजना बनाते हैं, हमारा मन तो उस प्रकार के रंग में रंगता है। अगर हम कोई अच्छा चीज सोचते हैं कि किसी को दान करें, दुखियों को भोजन दें, भूखों को भोजन दें या कुछ करें, अच्छा काम सोचते हैं, तो हमारे मन में पवित्रता आती है और पवित्र भावना से हमारा मन भर जाता है। तो उस प्रकार का संस्कार हमारे मन के अंदर बनता है। और जब हम कोई गलत चीज सोचते हैं, गलत बात सोचते हैं, तो हमारे मन के अंदर में भी उसी प्रकार की दुर्भावना पैदा हो जाती है और उसी प्रकार का घृणित विचार हमारे मन में बनने लगता है। तो उस तरह से कुसंस्कार से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो मन में जो हम कल्पना करते हैं वह संस्कार हमारे अंदर में बनता है, उसी को हम कर्म कहते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, वह हमारे अंदर में बीज बन के रहता है। जो हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं वह क्रियमान कर्म कहलाता है। और जो मैंने किया पीछे से, वह जो हमारे अंदर में संस्कार बन के जमा रहा। जब बच्चे को भी इतिहास भूगोल पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है, जो भी बताया जाता है, तो उसके अंदर में उस प्रकार का संस्कार तैयार रहता है। पीछे से वह बच्चा उसको स्मरण में रखता है, तो उस प्रकार का संस्कार हमारे अंदर में रहता है। पीछे से वह संचित हो जाता है। अब आप अस्थिर हो जाते हैं। उसके बाद इसी जन्म में या आपका कोई दूसरा जन्म होता है, जैसे संतों का कहना है। तो जो आपके अंदर में संस्कार बीज रूप में निर्मित हुआ, वो जमा है, संचित है। और जब उसका अनुकूल अवसर आता है तो उस प्रकार का संस्कार जो है फलने फूलने लगता है, वह आपके सामने उपस्थित होने लगता है। उसको कहते हैं प्रारब्ध। दूसरे शब्दों में हम उसको भाग्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। प्रारब्ध, संचित और क्रियमान 3 प्रकार का कर्म हुआ। एक घटना को लीजिए जो कि बच्चे के कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू 1000 आदमियों की हत्या करने की योजना बना रखा था। उसके अंदर में उस प्रकार के संस्कार थे। लेकिन यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उनके अंदर में भी कुछ अच्छे संस्कार होंगे। जब भगवान बुद्ध का सामना होता है अंगुलीमाल को, और अंगुलीमाल जब कहते हैं ठहर जाइए, तो बुद्ध प्रत्युत्तर में कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। बुद्ध जैसे महात्मा का जब सामना होता है अंगुलीमाल को, तो उसके अंदर में जो शुभ संस्कार था वो उदित होता है। और ध्यान दीजिए, जब अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छा संस्कार उदित होता है, तो उसका जो बुरा संस्कार है, गलत संस्कार है, वह दब जाता है।
अंगुली मार के अंदर में भी शुभ संस्कार तैयार हो जाता है और भगवान बुद्ध से वार्ताओं के क्रम में उनके चरण पर गिरता है और शिष्यत्व को ग्रहण करता है। मतलब कि भगवान बुद्ध का शिष्य बन जाता है। हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, छोटी बच्चियां पैदा होती हैं, उसके अंदर में भी हर प्रकार का संस्कार है। अगर उस बच्चे को अच्छे संत महात्माओं का संग मिलता है, ज्ञानियों का संग मिलता है, गुणियों का संग मिलता है, तो उसके अंदर के जो अवगुण हैं, जो गलत संस्कार हैं, वे दब जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं और अच्छा संस्कार बच्चे के अंदर का चमकने लगता है। वह बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा महापुरुष बनता है। जिस प्रकार के सद्गुण का वातावरण उसको मिलता है, उसी प्रकार के गुणों से विभूषित होकर वह बच्चा जो है चमक उठता है। अगर कोई गलत संगति मिलता है, चोर का संग, जुआरियों का संग, डाकुओं का संग मिलता है, वह बच्चा जो है उसी प्रकार के दुर्गुणों से ग्रसित होकर जो है कुपथगामी हो जाता है और बड़ा घोर नरक में चला जाता है। तो इसलिए संतों ने कहा कि संसर्ग जा दोष गुना भवंती। मैंने अभी कहा था कुछ क्षण पूर्व कि माता मदालसा ने कितने बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी बना दी थी अपने सुंदर संस्कारों के प्रभाव से। तो इसलिए बच्चों को सत्संग की बहुत सख्त जरूरत है।